अब देखो यार, अगर तुम लोग बेकी लिंच के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू में ऑल इन पर बेकी लिंच के बिग मैच को लेकर टॉमी ड्रीमर का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। पेंटागन जूनियर के एईडब्ल्यू के लीव करने को लेकर बैक स्टेज से एक और बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। एईडब्ल्यू कंपनी के वीकली व्यूवरशिप को लेकर डब्ल्यूबीडी का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। डार्बी एलन के डबल नथिंग पर ब्रूटल परफॉर्मेंस के बाद डार्बी एलन का एक और बड़ा वीडियो सामने आ रहा है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूबी सुपरस्टार बेकी लिंच की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एक हफ्ते पहले बेकी लिंच के डब्ल्यूबी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद बेकी लिंच ने डब्ल्यूबी के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है और वो यहाँ पर करंटली रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर आर्गुएबली हॉटेस्ट फीमेल सुपरस्टार है। और गाइज यही बेकी लिंच के हॉटेस्ट फ्री एजेंट बनने के बाद अब इस हफ्ते इंपैक्ट रेसलिंग के प्रोड्यूसर एंड कोच टॉमी ड्रीमर ने बस्टेड रेडियो पर उनके लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर बेकी लिंच के एईडब्ल्यू पर ज्वाइन करने को लेकर बात की, जहां पर टॉमी ड्रीमर का ये कहना है कि वो यहां पर ये बिलीव करते गए कि टोनी खान को किसी भी कीमत पर बेकी लिंच को एईडब्ल्यू में लाना चाहिए और अगर यहां पर टोनी खान को बेकी लिंच को एईडब्ल्यू में लाने के लिए 2 मिलियन पर मैच भी देने पड़ते गए, तब भी यहां पर टोनी खान को बेकी लिंच में लाना चाहिए, क्योंकि गाइस टॉमी ड्रीमर ये बिलीव करते गए कि मर्सिडीज मून के रिसेंटली एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद अगर यहां पर टोनी खान ऑल इन 2024 के ऊपर बेकी लिंच और मर्सिडीज मून का ड्रीम मैच बुक करेंगे तो गाइस ये मैच आर्गुएबली रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर बिगेस्ट वुमेन मैच बनने की कैपेबिलिटी रखता है। और गाइस अगर यहां पर सिर्फ एक इस मैच के लिए टोनी खान को बेकी लिंच को $2 मिलियन भी देने पड़े तो गाइस टॉमी ड्रीमर ये बिलीव करते गए कि टोनी खान को ये मनी बेकी लिंच को देना चाहिए। वेल गाइस मैं यहां पर टॉमी ड्रीमर की बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं और मुझे यहां पर नहीं लगता है कि टोनी खान को या तो बेकी को एईडब्ल्यू पर लाना चाहिए और ना ही बेकी को एक मैच के लिए 2 मिलियन तो दूर की बात है $1 लाख भी देने चाहिए, क्योंकि गाइड यहां पर मुझे नहीं लगता है कि बेकी के आने से बेकी या फिर एईडब्ल्यू दोनों को कोई भी प्रॉफिट होने वाला है। बट गाइड आपको क्या लगता है, टोनी खान को बेकी लिंच को साइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइड जहां तक बात रही साइन करने की, तो गाइड ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाद अब एईडब्ल्यू के अंदर भी काफी सारे रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट 2024 में एक्सपायर हो रहे गए और इन्हीं में से एक नाम एईडब्ल्यू ओरिजिनल लूचा ब्रोस के मेंबर पेंटागन जूनियर है। वेल गाइज वैसे तो मैं कल आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पेंटागन जूनियर का एईडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट 1 अगस्त को ओवर होने वाला है। बट गाइज यहाँ पर अभी इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में पेंटागन जूनियर पॉसिबली सच में उनका डेब्यू कर सकते गए, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के अंदर पेंटागन जूनियर के काफी सालों तक काम करने के बाद अब जबकि पेंटागन जूनियर फ्री एजेंट बनने वाले गए तो गाइज इस हफ्ते पेंटागन जूनियर उनके नेम को लेकर ट्रेडमार्क फिल करने का प्लान कर रहे गए और गाइज यहाँ पर बेसिकली पेंटागन जूनियर उनके नेम को लेकर बहुत ही जल्द ऑफिशियल ट्रेडमार्क फिल करने वाले गए, जिससे कि पेंटागन जूनियर अगर फ्यूचर में एईडब्ल्यू को लीव करते गए तो वो यहाँ पर जिस भी कंपनी के ऊपर जाएंगे वो उस कंपनी के ऊपर उनके नेम और कैरेक्टर को होल्ड करेंगे और बेसिकली पेंटागन जूनियर के ट्रेडमार्क मिल जाने के बाद वो यहाँ पर अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर जाते गए तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर भी इस कैरेक्टर और इस नेम को यूज करेंगे। और गाइस डब्ल्यूओएन ये बिलीव करती गए कि यहाँ पर इस चीज के बहुत ही हाई चांसेस है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अगर पेंटागन को बढ़िया पैसे देती गए तो पेंटागन यहाँ पर इस बार सच में डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन कर सकते गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या सच में पेंटागन जूनियर एईडब्ल्यू को लीव करके डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर जाते हैं या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के आर्गुएबली वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रेसलर डार्बी एलन की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डार्बी एलन एईडब्ल्यू के अंदर आर्गुएबली मॉडर्न एरा के वन ऑफ द क्रेजिएस्ट रेसलर में से एक है और गाइस डार्बी एलन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते गए जो देखकर रेसलिंग फैंस बिल्कुल ही शॉक हो जाते गए। और अब एक बार फिर से डार्बी एलन ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके लेटेस्ट वीडियो के अंदर कुछ ऐसा किया है जो देखकर आप लोग भी शॉक हो जाने वाले हो। वेल गाइस डार्बी एलन ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिस वीडियो के अंदर डार्बी एलन बेसिकली एटीवी बाइक को चला रहे होते गए और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि डार्बी एलन जिस बाइक को ड्राइव कर रहे गए उस बाइक के पीछे डार्बी एलन ने रस्सी से एक बॉडी बैग को बांध रखा है और गाइस डार्बी एलन बाइक को ड्राइव करते समय इस बॉडी बैग को पूरे बैकग्राउंड के ऊपर घसीट रहे गए। और गाइस आप लोग ये सुनकर शॉक होने वाले हो कि इस बॉडी बैग के अंदर यहाँ पर कोई चीज ना हो के बल्कि डार्बी एलन के छोटे भाई गए और बेसिकली डार्बी एलन ने
उनके छोटे भाई को बॉडी बैग में डालकर उनके बाइक से रस्सी में बांध दिया है और इसके बाद डार्बी एलन उनके भाई को बैग में डालकर पूरे जमीन के ऊपर बाइक के साथ घसीट रहे गए और गाइस डार्बी एलन ये पोस्ट करके ये बोलते गए कि वैसे तो डार्बी एलन ने उनके भाई को बॉडी बैग में सीधा सुलाया था, बट गाइस जब यहाँ पर डार्बी एलन बाइक को ड्राइव कर रहे थे उस समय डार्बी एलन के भाई गलती से उल्टे हो जाते गए और इसके बाद यहाँ पर 3 मिनट के बाद जब यहाँ पर डार्बी बाइक ड्राइव कर रहे होते गए तो गाइस डार्बी के छोटे भाई चिल्लाते गए, जिसके बाद के डार्बी को ये पता चलता है कि उनके भाई का फेस यहाँ पर जाकर एक पत्थर से लड़ गया था। और गाइस बेसिकली कुछ इस तरीके से डार्बी एलन ने अब अपने साथ साथ उनके भाई के साथ भी स्टंट करना शुरू कर दिया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बेहुदा हरकत है, क्योंकि गाइस अगर यहाँ पर डार्बी एलन ऐसी ही हरकतें करते रहेंगे तो गाइस वो दिन दूर नहीं गए जब डार्बी के साथ साथ उनके भाई भी ऊपर जाने वाले गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW की वीकली व्यूवरशिप की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW कंपनी की इस समय की व्यूवरशिप पिछले कुछ सालों के मुकाबले काफी लो हो चुकी है और जहां 2021 और 2022 के अंदर AEW की व्यूवरशिप 1 मिलियन से 9 लाख के बीच में होती थी, वहीं अब AEW की व्यूवरशिप 7 लाख से 8 लाख के बीच में होती गई और AEW के लगातार व्यूवरशिप के डाउन जाने के बाद इंटरनेट के ऊपर आए दिन AEW के हेटर इस चीज को लेकर ट्वीट करते गए कि AEW कंपनी के लो व्यूवरशिप के बाद वार्नर मीडिया डेफिनेटली AEW कंपनी से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होगी। वेल गाइस इस हफ्ते PW इंसाइडर की तरफ से वार्नर मीडिया और AEW के रिलेशनशिप को लेकर अपडेट आ रही है, जहां पर PW इंसाइडर का ये कहना है कि AEW कंपनी करंटली वीकली बेसिस पर जो व्यूवरशिप पा रही है वार्नर मीडिया यहां पर उस व्यूवरशिप से बिल्कुल भी नाराज नहीं गए और इवन यहां पर पिछले 4 हफ्तों के अंदर 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर AEW के रेटिंग्स के अंदर जिस तरीके से ग्रोथ हुआ है उस चीज को लेकर WBD AEW कंपनी से काफी हैप्पी गए और जहां इंटरनेट पर रेसलिंग मार्क्स ये बिलीव करते गए कि WBD AEW के लो व्यूवरशिप से नाराज होगी, वहीं एक्चुअल में वार्नर मीडिया AEW के वीकली व्यूवरशिप को लेकर इस समय काफी ज्यादा हैप्पी चल रही है। वेल गाइस ये तो बात है WBD और AEW की, बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कल होने वाले कोलिजन शो की। वेल गाइस बात करें AEW के कल होने वाले कोलिजन शो की तो गाइस अब मैं आपको बता दूं कल यहां पर AEW का कोलिजन मिड अमेरिका सेंटर में होने वाला है, जहां पर कल AEW का कोलिजन शो के ऊपर AEW कोलिजन की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 2760 के बराबर है, जहां पर 2760 टिकट में से AEW ने करीबन 2230 टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। बट अभी AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW कंपनी को यहां पर करीबन 500 से ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है। बट गाइज बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की तो गाइज यहां पर AEW के कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर व्हीलर यूटा लंबे टाइम के बाद AEW कोलिजन पर उनका रिटर्न करेंगे, जहां पर वो क्लॉडियो कैस्टाग्नोली के साथ टीम अप करते हुए हमें यहां पर FTR को फेस करते हुए दिखाई देंगे। तो वहीं AEW की वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन टोनी स्टॉर्म कल यहां पर शो के ऊपर एक्शन में होंगी, जो यहां पर लेडी फ्रॉस्ट को फेस करने वाली गए। बट इसके अलावा AEW के कोलिजन शो के ऊपर फॉर्मर इंटरनेशनल चैंपियन ऑरेंज कैसिडी एक्शन में होंगे, जो यहां पर कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर काइल ओराइली को फेस करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर इन सभी मैचेस के अलावा टोनी खान और क्या कुछ बड़ी चीजें बुक करते गए। बट गाइज वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज रात को शाम 7 बजे के ऊपर हम एलीट मेनिया पर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले गए और इसीलिए जिसको भी लाइव स्ट्रीमिंग को ज्वाइन करना होगा वो यहाँ पर 7 बजे एलीट मेनिया की लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर सकता है, जहाँ पर हम NJPW के डोमिनियन और NXT के बैटल ग्राउंड का प्रीव्यू करेंगे। बट गाइज फिलहाल अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।